नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 19 जनवरी 2024 है और आज बात करूंगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के Q3 रिजल्ट्स के बारे में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 का है और ये 31 दिसंबर 2023 एंडिंग का क्वार्टरली रिजल्ट्स है। तो दोस्तों, इसके रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और इसके रिजल्ट्स की पूरी जानकारी इस वीडियो में करेंगे। लेकिन जो रिज़ल्ट आया है उसको शार्ट में बता देता हूँ कि वो कछुआ चाल से इस समय चल रहा है, लेकिन जो एसेट्स क्वालिटी बैंक की आई है वो काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, पहुँचते हैं सीधे मुद्दे पर और जानते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का Q3 का रिजल्ट्स। तो दोस्तों, टोटल इनकम जिसमें इंटरेस्ट इनकम और नॉन इंटरेस्ट इनकम जुड़ी है वो इस समय पहुंच चुकी है 9,139 करोड़ की, जबकि इससे पिछले साल वाले क्वार्टर्स में यानी कि Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 वाले में 7,636 करोड़ था। तो इस तरह से टोटल इनकम में लगभग 20% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। दोस्तों, नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो इस समय नेट प्रॉफिट 718 करोड़ पहुंच चुका है, जबकि उससे पिछले साल यानी Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 वाले में नेट प्रॉफिट था 458 करोड़ का। तो अब जो 718 करोड़ तक पहुंच गया है, तो इसमें लगभग 57% की शानदार जंप दिखाई दे रही है। तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी संतोषजनक, टोटल इनकम भी काफ़ी संतोषजनक दिखाई दे रही है। साथ ही बैंक ने अपना जो एडिकेट लिक्विडिटी और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यानी कि LCR है, वो इस समय 231.92 और 289.57% है। और रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें ROA की, तो इसमें इस समय 0.69% हो चुका है, जबकि उससे पहले वाले में क्वार्टरली में फाइनेंशियल ईयर 2023 Q3 में 0.50% था। तो यहाँ भी इम्प्रूवमेंट अच्छी दिखाई दे रही है। साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो ये भी 2.67% की बढ़त के साथ अब इस समय फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q3 से जो उस टाइम 1.86% था, अब बढ़ कर के 2.67% हो चुका है। तो ROE भी अच्छा रेशियो इस समय निकल कर के आ रहा है। इसी तरह से यदि नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो दोस्तों, इस समय नेट इंटरेस्ट इनकम 3,152 करोड़ ही है, जबकि उससे पिछले वाले Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 में 3,285 करोड़ की नेट इंटरेस्ट हुई थी। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में दोस्तों मार्जिनल डिक्लाइन नज़र आ रहा है और वो 4% के आसपास कम है। तो नेट इंटरेस्ट का दोस्तों इस Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 वाले में कम होना ये अच्छी बात नहीं है बैंक के लिए, लेकिन टोटल इनकम की जहाँ तक बात आती है वो थोड़ा संतोषजनक है। लेकिन नेट इंटरेस्ट में एक बात और बैंक ने जोड़ी है कि यदि एक एक्सक्लूडिंग एक्सेप्शनल आइटम को छोड़ दिया जाए तो नेट इंटरेस्ट इनकम 3.73% अधिक है और वो जैसा कि 3,125 करोड़ पर है, जबकि उससे पिछले साल 3,042 करोड़ का ही था। तो इसमें एक्सेप्शनल आइटम को छोड़ा जाए तो नेट इंटरेस्ट इनकम में 3.73% की थोड़ी सी जंप दिखाई दे रही है। तो ये थोड़ा पहलू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए अच्छा नहीं है कि नेट इंटरेस्ट इनकम उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि और दूसरे बैंक अभी तक अपना रिजल्ट घोषित कर रहे हैं। चलिए और समझ लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स में और क्या दमदारी है। तो दोस्तों, टोटल बिजनेस इस समय
बढ़ा हुआ है 11.48%, जो अब पहुंच गया है 6,17,368 करोड़ का। और टोटल डिपॉजिट्स में 9.53% की बढ़ोतरी के साथ 3,77,722 करोड़ तक पहुंच चुका है। और ग्रास एडवांस इस समय 14.71% बढ़ करके 2,39,646 करोड़ पहुंच चुका है। और सीडी यानी कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो भी इस समय बढ़ करके 63.60% पर आ चुका है। ये भी काफ़ी अच्छा रेशियो है। अब बात कर लेते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, जो कि हर बैंक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है माने। तो दोस्तों, ग्रास एनपीए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इस Q3 में 4.50% पर आ चुका है, जबकि उससे पिछले साल से लगभग 9% कम है। इसी तरह से नेट एनपीए भी इस समय 1.27% पर आ चुका है, जबकि पिछले वाले 2.09% से। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। दोस्तों, नेट एनपीए में इस समय जो पोजीशन है वो 1.27% है, जो कि ईयरली बेसिस पर 2.09% डाउन चल रहा है। तो इस तरह से ग्रास एनपीए और नेट एनपीए दोनों में शानदार गिरावट हुई है, और ये गिरावट बैंक के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब आप इसको, गिरावट का मतलब हो गया परसेंट में, कि अब परसेंट क्या रह गया है, तो वो निचला स्तर अब आ चुका है। और यदि एनपीए पिछले बार से इस समय गिरता है तो उसको इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। जैसे पिछली बार अगर 2% था और इस समय घट करके 1.27% यदि नेट एनपीए है, तो ये माना जाएगा कि एनपीए में जो अच्छी कमी की गई है वो एक तरह से इनका इम्प्रूवमेंट है, इनकी अचीवमेंट है। तो ये इस समय सेंट्रल बैंक का ग्रास एनपीए और नेट एनपीए में ज़बरदस्त इस समय लोअर स्तर पर इसकी पोजीशंस आ चुकी है। तो ये काफ़ी अच्छे स्टैंड इस समय कर रहे हैं, यानी कि एसेट्स क्वालिटी इनकी अब अच्छी हो चुकी है। साथ ही प्रोविज़न कवरेज रेशियो दोस्तों 93.73% पर आ चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो कुल मिला जुला रुख मिला करके रिजल्ट्स को ये देखा जाए तो आज शेयर बाज़ार ने इसमें अपना रिएक्शन दे दिया है, क्योंकि बाज़ार जब इस समय आज ओपन था 19 जनवरी 2024 को, तो ड्यूरिंग दी मार्केट आवर्स ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 का रिज़ल्ट आ गया था। तो दोस्तों, रिज़ल्ट आने के बाद शेयर्स में हल्की सी बढ़ोतरी अवश्य हुई, जिस हिसाब से हल्का सा प्रॉफिट और हल्की सी ही टोटल इनकम है। और एनपीए में भी जो थोड़ा सुधार हुआ है, उसकी वजह से आज शेयर्स में थोड़ा तेज़ी का माहौल दिखाई दिया। और आज दोस्तों इसका शेयर लगभग 3% बढ़ोतरी के साथ 54.25 रुपये पर एनएससी पर बंद हुआ है। और जो इसकी यदि 52 वीक्स हाई की बात की जाए तो 18 सितंबर 2023 को 56 रुपये पर था, और 52 वीक्स लो 28 मार्च 2023 को 22.25 रुपये पर। तो इस तरह से देखा जाए तो शेयर्स में 52 वीक्स लो से इस समय लगभग 2.5 गुने की बढ़ोतरी हो चुकी है, और 52 वीक्स हाई के बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। यानी कि 52 वीक्स हाई 56 रुपये और 54.25 रुपये पर इस समय क्लोजिंग हुई है, जबकि आज 55 रुपये तक हाई बना गया था। तो ये शेयर अब 52 वीक्स हाई से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा, जिस हिसाब से आज शेयर बाज़ार में इसके Q3 रिजल्ट्स को लेकर काफ़ी उत्साह रहा।
काफ़ी दमदारी रही। आज के इंट्राडे में आप चार्ट में देखेंगे शेयर्स में तो काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। तो इन सब को देखते हुए और कछुआ चाल से जो इनके रिजल्ट्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उन सबको देखते हुए शेयर्स में आगे भी इसी तरह से कछुआ चाल से ही इसमें बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। तो गिरावट पर ही माल को बटोरें। बहुत जल्दबाजी माल को उठाने में जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। होल्डिंग बनी है तो होल्ड कर सकते हैं। गिरावट पर यानी कि जो सपोर्ट लेवल है वो 45 से 50 रुपए के बीच में माल बटोरा जा सकता है और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे और अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर से अधिक प्रॉफिट कमाएं और साथ ही लॉन्ग टर्म में आपके पैसे, आपकी रकम कई गुना आगे बढ़े, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।